जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति यहाँ पर की गई है और इस भक्ति के अंतर्गत आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज अब 19वें पद्य से यहाँ पर जो अष्ट प्रातिहार्य भगवान के होते हैं उन अष्ट प्रातिहार्य का क्रमशः वर्णन करते हुए और उनकी विशेषता को बताते हुए उनके द्वारा स्तुति कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की। अब इसमें सबसे पहले तो हमने जाना था अशोक प्रातिहार्य जो होता है वह भी जिनेंद्र देव आपके समीप होने से वह शोक से रहित हो जाता है। जो अशोक वृक्ष है, जो वृक्ष होता है, वह भी आपके सामीप्य से, आपकी निकटता से वह शोक से रहित हो जाता है। इसलिए लोक में सभी लोग उसको अशोक वृक्ष ऐसी संज्ञा दे देते हैं। इस प्रकार से हमने पिछले काव्य में जाना था। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और 20वें पद्य को पढ़ते हैं। 20वें पद्य में क्या बताया गया है, किस प्रातिहार्य का वर्णन है, आइए देखते हैं और जानते हैं इसका अर्थ, इसका भावार्थ, उच्चारण और उच्चारण के बाद में फिर इसका विशेष अर्थ, अन्वयार्थ। सबसे पहले हम सभी करेंगे उच्चारण। चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। यहाँ पर हमने इसका उच्चारण देखा, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर आपको कठिनाई हो, क्योंकि यहाँ पर जो पहला जो शब्द आया है वह है कथम वाङ्मुख वृन्तमेव। ये एक साथ है, इसको अलग अलग करेंगे। कथम वाङ्मुख, वाङ्मुख, बांगमुख नहीं, वाङ्मुख, या कुछ लोग वाड्मुख बोल देते हैं, वो भी नहीं है। वांग ङ है, ङ, काखा गाघा ङ, तो वाङ्मुख वृन्तमेव, कथम वाङ्मुख वृन्तमेव। उसके बाद है विश्वक, विश्वक, विश्वक जो शब्द लिया गया है वो यहाँ पर है। और उसके बाद में फिर पतत्य विरला, पतत्य विरला, पतत्य विरला, विरला, इस प्रकार से। उसके बाद में तीसरी पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो इसमें है त्वद्गोचरे, 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 इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। और फिर चौथी पंक्ति तो सरल ही है। आइए एक बार इन सब का हम पदच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं इन पदों को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहली पंक्ति में आप देखेंगे तो यहाँ पर निकलेगा कथम अवाङ्मुख वृन्तमेव में कथम अवाङ्मुख वृन्तम एव, कथम अवाङ्मुख वृन्तम एव। उसके बाद में फिर यहाँ पर पतत्य विरला, तो पतत्य विरला है, इसको अलग अलग करेंगे, पतति अविरला, पतति अविरला, इस प्रकार से। उसके बाद में फिर अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नून मध एवहि, तो इसको अलग अलग करना है। तो नूनम अधः एव, ये जो संधि है यहाँ पर संधि हुई है, और नून मध एव, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा नूनम अधः एव। इस प्रकार से इनका पदच्छेद हमने कर लिया है। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं और अब देखते हैं इसका अर्थ कैसे लगाना है हमें। सबसे पहले अर्थ जानने से पहले इसका हमें अन्वय जानना पड़ेगा। अन्वय क्या है, तो इसमें कहते हैं विभो चित्रम विश्वक अविरला सुरपुष्पवृष्टिः अवाङ्मुख वृन्तमेव कथम पतति यदि वा मुनीश त्वद्गोचरे सुमनसां बन्धनानि नूनं हि अधः एव गच्छन्ति। यहाँ पर ये इसका अन्वय हुआ है। अब आइए हम इस अन्वय के हिसाब से एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे और उसके बाद फिर आपको इसी का भावार्थ और विशेष जो इसमें अर्थ छुपा हुआ है उसको बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर संबोधन करते हुए पहला शब्द जो कहते हैं विभो, कहते हैं चित्रम विभो, अर्थात विभो मतलब हे जिनेंद्र देव, हे स्वामी, हे विभो मतलब स्वामिन, हे स्वामिन
चित्रम, यह तो चित्रम मतलब यह तो विचित्र बात है। जो विचित्र शब्द बनता है वो इसी में वि उपसर्ग पूर्वक बन जाता है विचित्र। तो यहाँ पर चित्र का अर्थ चित्र नहीं लेना, पेंटिंग और वो चित्र नहीं है। चित्र का अर्थ है यहाँ पर आश्चर्य, विचित्र बात है। तो चित्रम अर्थात हे जिनेंद्र देव, चित्रम यह तो आश्चर्य है कि विश्वक, विश्वक मतलब होता है चारों ओर, सभी ओर, सभी दिशाओं में। विश्वक मतलब सभी ओर। अविरला सुर पुष्प वृष्टि ही, अविरला, अविरल मतलब होती है निरंतर, बिना किसी बाधा के, व्यवधान से रहित। तो अविरल, अविरला मतलब बिना किसी व्यवधान के। सुर पुष्प वृष्टि ही, सुर पुष्प वृष्टि मतलब है कि सुर मतलब होते हैं देव, पुष्प मतलब फूल और वृष्टि मतलब उनकी बरसात। देवताओं के द्वारा फूलों की बरसात जो की जा रही है वह अवांगमुख वृंतम एव। अवांगमुख वृंतम, तो वृंत जो शब्द है उसका अर्थ होता है डंठल, और वांगमुख मतलब होता है विपरीत। तो अवांगमुख, अवांगमुख मतलब होता है विपरीत नहीं है, मतलब सीधा है डंठल जिसका। ऐसी ही एव मतलब ऐसी ही, निश्चय रूप से ऐसी ही। कथम पतति, कथम मतलब क्यों, कैसे, पतति मतलब गिरती है। देखो यहाँ पर अवांगमुख वृंतम जो शब्द दिया हुआ है, अवांगमुख का अर्थ होता है विपरीत नहीं है, मतलब सीधा। वांगमुख मतलब विपरीत और अवांगमुख मतलब विपरीत नहीं है, मतलब सीधा है। वृंतम मतलब डंठल, सीधा है डंठल जिसका। ऐसी वह वृष्टि पुष्पों की कथम पतति कैसे गिरती है, क्योंकि जब फूल गिरते हैं तो उनका डंठल ऊपर हो जाता है और पत्ते नीचे हो जाते हैं। खैर वो सब हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य रूप से आप समझ लीजिए। बाद में फिर कहते हैं यदि वाह, अर्थात एक प्रकार से यह सही ही है अथवा ठीक ही है कि मुनीश, मुनियों के ईश, मुनियों के नाथ, त्वद्गोचरे आपके गोचरे मतलब दिख जाने पर, आपके समीप होने पर, आपके प्रकट हो जाने पर, आपके दिख जाने पर सुमनसाम बंधनानी। सुमन, सुमनसाम मतलब, सुमन मतलब होता है फूल। तो यहाँ पर फूल जो है वह, उसका लक्ष्यार्थ हमें लेना है कि फूलों के समान जो कोमल प्रकृति वाले जो लोग हैं, जिनकी कषायें नहीं हैं अथवा कषायें अत्यंत निर्मल हैं, कषायों को जिन्होंने मंद कर दिया है, ऐसे पुष्पों की तरह जो कैसे हैं, कमल हृदयी हैं, जो ऐसे जो सज्जन लोग हैं, ऐसे सुधीजन हैं, ऐसे विद्वज्जन जो हैं, उनके बंधनानी, उनके जो बंधन हैं मतलब उनके जो कर्मों के बंधन हैं, वे बंधन नूनम अर्थात निश्चय से, अधः एव गच्छन्ति नीचे की तरफ ही जाते हैं, मतलब नष्ट होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से इसका शब्दशः अर्थ देखते हैं, फिर अर्थ जानेंगे। तो कहते हैं विभो अर्थात हे नाथ, हे स्वामिन, चित्रम यह तो आश्चर्य है कि विश्वक अविरला, विश्वक मतलब सभी तरफ, चारों तरफ, अविरला मतलब जो अविरल रूप से, निरंतर रूप से, सुर पुष्प वृष्टि, देवताओं के द्वारा फूलों की वृष्टि अर्थात बरसात की जा रही है, वह कथम, वह किस प्रकार से, अवांगमुख वृंतम एव पतति। अवांगमुख वृंत मतलब सही दिशा में डंठल वाली, मतलब नीचे की दिशा में डंठल वाली, कथम पतति क्यों गिरती है। यदि वाह, पहले तो प्रश्न पूछ लिया, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो एक प्रकार से ठीक ही है। यदि वाह मतलब विकल्प से यह ठीक ही है एक प्रकार से कि मुनीश, हे जिनेंद्र देव, हे मुनियों के नाथ, मुनिराज भी जिनका ध्यान करते हैं, मुनिराजों के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे हे पार्श्वनाथ भगवान, हे मुनीश, त्वद्गोचरे आपके दिख जाने पर, सुमनसाम बंधनानी नूनम ही अधः एव गच्छन्ति, जो सुमन हैं अर्थात सुमन हृदयी जो लोग हैं, अर्थात जो लोग पुष्पों के समान कोमल हृदय वाले हैं, जिनकी कषायें कोमल हो चुकी हैं अर्थात मंद हो चुकी हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो विद्वज्जन हैं, ऐसे सुधीजन हैं, ऐसे जो श्रावक हैं, ऐसे लोग
उनके बंधनानी, उनके जो बंधन हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्मों के बंधन हैं, वे बंधन नूनम ही, निश्चय से ही, अधः एव गच्छन्ति, नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब नीचे की तरफ से क्या मतलब है? मतलब ये है कि उनके जो बंधन हैं वे बंधन समाप्त हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। नीचे की ओर जाने से तात्पर्य है उनकी नीची गति हो जाती है। नीची गति मतलब नष्ट हो जाते हैं वे। इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्यार्थ लेना है यहाँ पर, नहीं तो आप समझेंगे कि यहाँ पर तो आपने फिर सुमन साम से फिर लोगों का ग्रहण क्यों कर लिया। तो जो फूल जैसी प्रकृति वाले जो हैं, ऐसा ग्रहण यहाँ पर करना है। आइए इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। सामान्य अर्थ क्या बनता है? तो इसमें कहते हैं, हे जिनेंद्र देव, ये तो आश्चर्य की बात है कि आपके जो चारों तरफ बिना व्यवधान के जो देवताओं के द्वारा पुष्प की वृष्टि हो रही है, ऐसे पुष्पों की जो वृष्टि है वह ऐसी कैसे हो रही है कि उसके डंठल तो नीचे नीचे हैं और ऊपर ऊपर पंखुड़ियाँ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है तब उस समय फिर वो कहते हैं यदि वाह, अर्थात ऐसा तो ठीक ही है। क्यों ठीक है? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, तद्गोचरे, आपके दिख जाने पर, आपके दिख जाने मतलब यहाँ पर तात्पर्य है, हे जिनेंद्र देव, आपके समीप होने पर, आपके दिख जाने पर, आपके दृष्टिगोचर हो जाने पर, गोचर से तात्पर्य दृष्टिगोचर हो जाने पर, आपके दिख जाने पर जो सुमन साम अर्थात जो सुमन हैं अर्थात पुष्प हैं, उनके बंधन नूनम ही मतलब निश्चय से ही, अधः एव गच्छन्ति अर्थात नीचे को ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुमन से तात्पर्य फूल नहीं लेना है। फूल की जो प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं अर्थात निर्मल प्रकृति वाले, कोमल प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों का ग्रहण यहाँ पर करना है हमें। और ऐसे ही यहाँ पर लक्ष्यार्थ की प्रधानता की गई है। अब यहाँ पर एक बार इसका भावार्थ समझते हैं। क्या भावार्थ है? वस्तुतः जब प्रातिहार्य का वर्णन आता है तो उसमें सुरपुष्प वृष्टि अर्थात फूलों की जो वर्षा होती है उसके बारे में वो कहते हैं कि देवगण आकर के, जिनेंद्र देव, आप जब समोसरण में होते हैं उस समय में देव आकर के निरंतर बिना किसी व्यवधान के आपके चारों तरफ वो जो देवगण हैं वो निरंतर पुष्पों की वृष्टि करते हैं। और पुष्पों की मतलब दिव्य पुष्पों की वृष्टि करते हैं। और उस पुष्प वृष्टि में विशेष बात ये होती है कि जितने भी जो पुष्प होते हैं वो कैसे गिरते हैं? वो ऐसे उल्टे नहीं गिरते। जैसे एक गुलाब का फूल है, हम उसको गिराएंगे तो वो क्या होगा? वो उल्टा गिरेगा अथवा टेढ़ा होकर के गिर जाए। लेकिन नहीं, वो ऐसे दिव्य पुष्प होते हैं कि वो एकदम ऐसे ही गिरते हैं। जैसे ये पुष्प है तो वो ऐसे ही गिरेंगे, ऐसे नहीं ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, मुरझा करके गिर गए। तो ऐसा तो लोक में देखा जाता है। लेकिन ये तो आश्चर्य की बात है जिनेंद्र देव कि आपके जो चारों तरफ देवताओं के द्वारा, सुरों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके डंठल नीचे रह जाएं और ऊपर ऊपर पंखुड़ी हो जाए? ऐसा कैसे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये प्रश्न उपस्थित किया सर्वप्रथम और बाद में फिर उसका उत्तर दे दिया। फिर कह दिया कि नहीं, एक प्रकार से सही ही है कि जिस प्रकार आपके यहाँ पर जो पुष्प हैं उन पुष्पों की जो बंधन अवस्था है, जो बंधन अवस्था मतलब जो नीचे से वो बंधे हुए रहते हैं, ऊपर से तो पंखुड़ियाँ खुली हुई हैं, लेकिन नीचे जहाँ पर उनका बंधन है, बंधे हुए हैं उस कर्णिका में और उस डंठल में और बीच में जो मूल भाग है उसका, उस स्थान पर उनके जो बंधन हैं वो कैसे हैं? वो अपने आप ही नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसी से लक्ष्यार्थ ग्रहण ये होता है। और लक्ष्यार्थ हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि जो कोमल प्रकृति वाले लोग हैं, जो सुमन से तात्पर्य है कि फूलों के समान निर्मल और कोमल प्रकृति वाले जो लोग हैं, जो विद्वज्जन हैं, सुधीजन हैं, ऐसे श्रावक गण जो हैं, उन श्रावकों के जो बंधन हैं अर्थात हमारे कौन से बंधन हैं? हमारे जो कर्मों का बंधन है मुख्य रूप से। सांसारिक बंधनों में भी अगर हम कहेंगे कि हम तो गृहस्थी के बंधन में हैं, तो गृहस्थी का बंधन नहीं है, ये तो सभी संसार के अंतर्गत ग्रहण हो जाता है इनका। तो यहाँ पर मूल रूप से जो ग्रहण करना चाहिए कि बंधन से तात्पर्य है
कर्मों का बंधन, जो इस संसार में कर्मों का बंधन है वो अपने आप ही अधः एव गच्छन्ति। ऐसे कर्मों के जो बंधन हैं वे कर्मों के बंधन नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे की तरफ मतलब कहाँ जाएंगे? पैरों में चले जाएंगे क्या? नहीं, नीचे की तात्पर्य उनकी नीची गति हो जाती है। नीची गति से तात्पर्य है कि वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये अर्थ लेना चाहिए और इसी अर्थ को अगर हम लेंगे तो अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा और महिमा भी पता चलेगी कि जिनेंद्र देव के यहाँ पर जो जिनेंद्र देव जब संवत्सरण में होते हैं तो जब पुष्प गिरते हैं तो उनके जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो तो ऊपर की तरफ रहती हैं। मतलब जब फूल गिरते हैं तो वो ऐसे प्रतीत नहीं होते कि ये मुरझाए हुए गिर रहे हैं। आपका सामीप्य पा करके, आपकी निकटता के कारण से वे पुष्प भी खिले खिले गिरते हैं। ऐसा यहाँ पर विचित्र अर्थ स्पष्ट हो रहा है और बताया है कि जिनेंद्र देव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आपके समीप आने पर जब लोगों के हृदय कमल भी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर इन सामान्य पुष्पों की तो बात ही क्या है, इनकी तो बात ही नहीं करो। वो तो बड़े बड़े पुष्प भी अर्थात हृदय रूपी कमल भी जब उनके बंधन हट जा रहे हैं तो ये तो सामान्य पुष्प हैं। इसलिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की इस विचित्र अर्थ से भरी हुई भक्ति को करते हुए हमें भी बड़ा आनंद आता है कि ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं। इनकी भक्ति करने में सोचिए कितना आनंद उस समय उन कुमुदचंद्र स्वामी महाराज को आया होगा कि हम सभी लोग इसको पढ़ कर के इतना आनंदित हो रहे हैं और हमें इतना लाभ इसका मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका निरंतर लाभ लें और लोगों को भी इससे प्रेरित करें। भले ही वे लोग परीक्षा ना दे पाएँ इसकी, जो हम लोग शिविर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उस प्रकार से वो लोग भले ही परीक्षा दें अथवा ना दें, लेकिन इसको पढ़ करके उन्हें अर्थ का ज्ञान हो जाएगा और पढ़ने में उच्चारण इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा। इसका भाव समझ जाएंगे तो जब आप पाठ करेंगे तब आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा और भाव तो बनेंगे ही बनेंगे और पुण्य की प्राप्ति भी होगी, कर्मों का क्षय भी होगा। इस प्रकार से अनेक लाभ इसके पढ़ने और जानने और समझने से हो सकते हैं। अतः जरूर पढ़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।